नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी राम राज्य के सपने दिखाने वाली राजनीति अब राजा योगी का राज बन चुकी है, जहां कानून का धर्म और न्याय का तराजू सिर्फ एक चेहरे की मुस्कान पर झुक जाता है। उत्तर प्रदेश, जो कभी लोकतंत्र की नर्सरी कहा जाता था, अब ऐसा राज्य बन चुका है जहां योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना, लिखना या बस सवाल उठाना भी अपराध बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले विरोध करने वाले विपक्षी हुआ करते थे, अब बीजेपी के अंदर से भी स्वर उठने लगे हैं। लेकिन नतीजा नतीजा एक ही होता है, मुकदमे, लुकआउट नोटिस और जेल। तो दोस्तों, मुद्दा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पहली तस्वीर अमर उजाला की है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। साल 2012 की ये तस्वीर, जब दो लोगों को सिर्फ योगी के खिलाफ पर्चा बांटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, यानी विरोध का अपराध तब भी अपराध था। दूसरी हेडलाइन हिंदुस्तान की है। अली अकबर नाम के युवक पर योगी को धमकी देने का आरोप और पुलिस ने सीधा लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। और तीसरी हेडलाइन भी आप देखिए, सबसे दिलचस्प। गोरखपुर में बीजेपी विधायक के भाई ने सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की, 6 मुकदमे दर्ज। यानी पार्टी के भीतर से भी अगर किसी ने सवाल उठाया, किसी ने अपनी आवाज बुलंद की, तो वही पुलिस जो विपक्षियों को दबाने के लिए इस्तेमाल होती है, अब घर के भीतर भी उतर आई है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि क्या यही न्याय हर मामले में होता है? क्या यही सख्ती तब भी दिखती है जब मुख्यमंत्री के समर्थक किसी विपक्षी नेता या महिला पर गाली गलौज करते हैं? नहीं। जब इकरा हसन जैसी महिलाओं पर धार्मिक पहचान के आधार पर अशोभनीय अपशब्द टिप्पणियां की जाती है, तब यही पुलिस मौन क्यों हो जाती है? जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ या मुलायम सिंह यादव पर अमर्यादित शब्द कहे गए, तब कार्रवाई का पहिया क्यों थम गया? तब क्यों नहीं वो पहिया चला? क्यों नहीं हुए दर्ज जो मुकदमे हैं, वो क्यों नहीं दर्ज हुए मुकदमे? जब पुलिस यादव के चरित्र हनन वाली मीम्स वायरल की गई, क्यों नहीं चली कोई कार्रवाई? जब मायावती के खिलाफ अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ दी गई, क्या जब इस प्रदेश का कानून व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष की भावनाओं के हिसाब से चलता है? क्या संविधान अब यश भारती की तरह किसी की मर्जी से दिए जाने वाला सम्मान बन चुका है क्या? दरअसल ये पूरा मामला अगर देखें तो पूरा माहौल एक ऐसे राजतंत्र की तरह है जहां राजा के प्रति विरोध राजद्रोह समझा जाता है। अगर राजा खुश है तो सब आजाद है, और अगर राजा ना खुश है तो सब संदिग्ध हैं, शक के दायरे में। और यही वजह है कि आज यूपी की पुलिस लोकतंत्र की पुलिस नहीं रही, बल्कि राजनीतिक भावनाओं की सुरक्षा बल बन चुकी है। जब भी योगी के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है तो पुलिस प्रशासन, आईटी सेल, यहां तक कि मंत्री तक हरकत में आ जाते हैं। मगर जब वही अपमान किसी अन्य नेता या नागरिक के हिस्से आता है, तो चुप्पी एक संस्कार की तरह ओढ़ ली जाती है, उसे धारण कर लिया जाता है। वजह क्या है? मैंने आपको बताया। यानी अब्राहम लिंकन की परिभाषा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसको यूपी में नए स्वरूप में ढाला जा चुका है। ऑफ योगी आदित्यनाथ, बाय योगी आदित्यनाथ, फॉर योगी आदित्यनाथ। अब राज्य सरकार के तीनों स्तंभ, कार्यपालिका, पुलिस और प्रशासन, सब एक ही व्यक्ति के आशीर्वाद पर जीवित है, या एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द जो है वो नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो स्थिति हम देख रहे हैं ये खतरनाक है, क्योंकि जब सरकार की आलोचना को अपराध बना दिया जाता है, तब लोकतंत्र अपनी आत्मा को खो देता है। जब पुलिस राजा की रक्षा करती है, नागरिकों की नहीं, तब शासन कानून नहीं, डर से चलता है। और जब डर शासन का आधार बन जाता है, तब समाज गूंगा, अंधा और बहरा हो जाता है।
आज अगर यूपी के शासन को देखें तो आज यूपी का शासन, जो शासन व्यवस्था है, इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जहां योगी की मुस्कान पर प्रशासन पुरस्कृत होता है और उनके नाराजगी पर, उनके नाराज होने पर अफसरों की जो गर्दनें हैं वो झुक जाती है। यही वो दौर है जहां मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी क्रमशः राजा, सेनापति और महामंत्री की भूमिका में। संविधान की किताब की अगर बात करें तो संविधान की किताब में लिखी गई जनता की सर्वोच्च अब महज एक प्रतीक बन चुकी है। धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार और जातिवाद के जो गगनचुंबी टॉर्चर, जो गगनचुंबी टावर खड़े किए गए हैं दोस्तों, उन्हें अब नैतिकता का प्रतीक बना दिया गया है। जो योगी है वही न्यायाधीश है, वही अभियोजन है, वही नीति और वही परिणाम। यही वो क्षण है दोस्तों जब लोकतंत्र सिर्फ चुनावी प्रक्रिया रह गया है, शासन नहीं। राष्ट्रकवि दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये पंक्तियां इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए सटीक बैठती हैं। यानी जो मौन है वो भी अपराधी है, क्योंकि मौन भी अन्याय की साझेदारी है। आज जब लोकतंत्र की रीढ़ टूट रही है दोस्तों, तब सिर्फ विरोधी नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि सवाल उठाए, क्योंकि अगर सवाल मर गए तो संविधान की अगर बात करें तो संविधान का क्या काम? संविधान की कब्र खुद जाएगी दोस्तों। अगर पुलिस जनता की नहीं सत्ता की हो गई है तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी नहीं कि जब अन्याय बढ़ा तब हम सब क्यों चुप थे। यूपी को फिर से लोकतंत्र बनाना होगा, राजा का राज्य नहीं, जनता का राज्य। तभी ये धरती अपने नाम के अनुरूप होगी। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर देने वाला प्रदेश, ना कि डर में जीने वाला प्रदेश। तो दोस्तों आज की चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। अब आप तय कीजिए कि उत्तर प्रदेश को आप किस नजर से देखना चाहते हैं, डरने वाला या फिर उत्तर पूछने वाला, सवाल करने वाला। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ इस तरह के सच के संवाद को हम यूं ही बरकरार रख सकें दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग की आपकी जरूरत है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक ऐसे विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।